चाहे मर जाना, लेकिन सुहागन महिलाएं इस दिन कभी बाल ना धोना, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे महिलाएं बिना बाल धोए भी व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती हैं। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिससे घर में आती है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। हिंदू धर्मशास्त्रों में अनेक परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान हैं कि जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती है। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धार्मिक शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो आइए आप भी जानें कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। 1. बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। नंबर 2. बृहस्पतिवार। यदि कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून या बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। तीसरा है सोमवार। यदि कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियां और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकट से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर धोने चाहिए। इससे घर में बरकत आती है और आपके घर में समृद्धि बनी रहती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं, उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में भी पूजा या पाठ में शामिल होना हो तो बिना बाल धोए भी आप उसमें कैसे शामिल हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। इसके लिए सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वो अपने मांग में सिंदूर लगाएं और इसके बाद आप किसी भी पूजा या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना अनिवार्य है। दोस्तों, महिलाओं के मांग के हिस्से को गंगा स्थान माना गया है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस स्थान का सुहागन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं मां पार्वती को सम्मान देती हैं और ऐसी शादीशुदा जोड़े पर मां आशीर्वाद अपना सदैव बनाकर रखती है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिल पाता, बल्कि उनके पति को कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगता है। आइए जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1. कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2. जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगाती है, उनके पति को समाज में मान सम्मान खूब मिलता है और हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहते हैं और जो वो प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें वो मिल जाता है। नंबर 3.
सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर लगाती हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसी महिलाओं के पति हमेशा परेशानी में रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते। नंबर 4, महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी ना लगाएं और ना ही कभी किसी महिला से सिंदूर लगवाएं। जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगाएं, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नव विवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है उसी सिंदूर को कुछ दिनों तक लगाएं और उस सिंदूर को संभाल कर रखें। तो ये गलतियां घर के महिलाओं को करनी नहीं चाहिए। इसी तरीके से कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग बनाती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती है तो घर में सदा धनाभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 2, कंघी करना। सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचे, इससे लक्ष्मी माँ रूठ जाती है। नंबर 3, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाते हैं तो लक्ष्मी माँ रूठ सकती है। नंबर 5, क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती हो और कभी खुश नहीं रहती हो, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। नंबर 6, झाड़ू को ना मारे पैर। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं और या उसे पैर से ठोकर मारती है, वहाँ कभी भी लक्ष्मी माँ वास नहीं करती। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखें कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, ना रखें झूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वे तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने के लिए चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ये गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 8, किसी को ना दे सिंदूर दानी। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी में या जिस भी सिंदूर दानी से आप उसे लगाते हैं वो आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। और सिंदूर जब भी लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला ढककर लगाएं। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पैर की पायल भी कभी किसी के साथ शेयर ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस तरह अपने माथे की बिंदी भी किसी और को देनी नहीं चाहिए। तो ये हैं वो कुछ गलतियां जो एक सुहागन महिला को नहीं करनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।